एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारे युगो वो एलिमम सिस्टम से एक ब्लड बैग लेता है और मैंग के पास जाके उसके पेट के पास है उसे वो फोड़ देता है। युगो वो मैंग के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं नहीं चाहता था कि हमारी सिटी को वो सब में वो खदेड़ा जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की सजा है वो सबको दी जाए, इसलिए मैंने ये सब वो किया। मैंग वो रोते हुए बोलती है कि तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर लेने की क्या ही जरूरत थी, अब तुमने ये किया है तो इससे क्या ही फायदा होने वाला है तुम्हारा। वो रोने लगती है और उसे बुलाने वो लगती है। वो अपना एक्टिंग वो चालू कर देता है और उसकी तरफ तलवार चलाते हुए बोलता है कि यहाँ से निकल जा। आपको पता होगा कि उससे ब्लड क्यों निकल रहा है, बिकॉज जो उसने अपना ब्लड बैग है वही मैंग के हाथ में वो फोड़ा होता है। फिर वो जो लेडी होती है वो बोलती है युगो को कि तुम तो कितने ज्यादा बड़े पागल और फिर इतने ज्यादा सेल्फिश बंदे हो, तुम तो अपनी खुद की बीवी को ही है वो अपने हाथों से वो मारने चले और उसके ऊपर है वो अपना एक अटैक है वो कर देती है, जिससे युगो है वो पीछे हट जाए और उसको है वो वार ना कर सके मैंग के ऊपर। युगो पे अटैक होने से पहले हमारे जो ड्रैगन टर्टल है वो वहाँ पे आ जाते हैं और युगो के ऊपर होने वाला अटैक है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर युगो है वो हैरान हो जाता है और ड्रैगन टर्टल से बोलता है, वो बोलता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ड्रैगन टर्टल है वो बोलते हैं कि तुम्हें याद ना हो तो स्नेक स्पिरिट माउंटेन है वो मेरी खुद की जगह, इसलिए मैं यहाँ से वो नहीं भाग सकता और तुमने मुझे इतनी सारी फिश है वो खिलाई हैं तो इसके एहसान तो मुझे चुकाना होगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो किसी का एहसान लेके उसे जिंदा है वो या फिर मरने के लिए छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। ड्रैगन टर्टल है वो अपना मुंह खोलते हैं और अपने मुंह से वो कुछ निकाल के युगो को है वो दे देते हैं। युगो है वो उस चीज को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि ड्रैगन मतलब मिस्टर टर्टल आपके पास ये चीज है वो क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे वो अच्छे से वो समझा सकते हैं। तभी ड्रैगन टर्टल है वो उसे समझाते हुए बोलते हैं कि ड्रैगन टर्टल है वो बोलते हैं कि ये मेरा एग है और इसके अंदर मेरा बच्चा है, मैं चाहूंगा कि तुम इसे बड़ा करो और यहाँ का वो फिर से एक सरताज बना दो। वो सिंपली उसको है वो आप ड्रैगन टर्टल की जगह लेने के लिए वो कह रहे होते हैं उसके बेटे को एकदम पाल पोस पे बड़ा करके उसकी जगह दिलवा दे। फिर वो टर्टल है वो बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। युगो है वो वहाँ से भाग के वो जाने लगता है और बोलता है आपके एहसान का बदला है वो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, बट आपके बेटे को है वो मैं अच्छे से पाल पोस के यहाँ का राजा है वो बनाऊंगा। तभी युगो है वो जिनशुए का नाम चिल्लाता है और बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाने के लिए वो तैयार होना होगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड है वहाँ पे बुला लेता है और बोलता है चढ़ जाओ इस पे। वो लोग है वो अपनी स्वॉर्ड पे वो चढ़ जाते हैं और अपनी पपेट डॉल और हमारा युगो और जिनशुए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जो युन के डैड है वो देख के वो बोलते हैं कि ये तो भाग रहा है यहाँ से। वो साथ ही उसकी वो साथी होती है लड़की, वो सीधे शब्दों में कहें तो वो जी तेमे की बात कर रही हैं। तभी वो लेडी है वो बोलती है कि हम इसे ऐसे नहीं भागने दे सकते, इसे जाके वो रोको कोई है वो इसे ढूंढ के लाओ, हमें इसकी मौत है वो आज ही करनी है। वफादारी कोई सीखे तो ड्रैगन टर्टल से सीखे। वो बोलते हैं अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो पहले तुम्हें मेरी लाश से वो गुजरना होगा। फिर वो बोलते हैं कि हाँ खुशी खुशी। युन के डैड हैं वो बोलते हैं कि इसके बारे में बाद में पछताना मत, तुमने इसकी डिमांड की थी, अब तुम्हारी मौत है वो मेरे हाथ लिखी है। तो वो उसे बोलते हैं कि अब मरो सालो। वो इतना पावरफुल अटैक है वो झेल नहीं पाते और उनके मुंह से और हर जगह से वो खून निकलने लगता है और उनका ऊपर का शेल है वो भी वो टूट जाता है। ड्रैगन टर्टल अपनी एक चाल चलते हैं जिससे देख के सारे बंदे या फिर कहीं उनके डैड हैं वो बोलते हैं कि ये तो हमें मारना चाहता है और जब इस जगह को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो अपने आप को वो यहीं पे फोड़ने वाला है जिससे हम लोग वो मर जाए और कुछ भी यहाँ पे ना बचे। तभी ये फैमिली के हेड यानी कि हमारे क्यांग के दादाजी हैं वो अपना एक अटैक करते हैं इमॉर्टल स्वॉर्ड द थर्ड मूव। वो अपना अटैक है वो हमारे मतलब हमारे ड्रैगन टर्टल पे वो कर देते हैं, जहाँ पे जो भी डिजास्टर हो वो उनके ऊपर ही हो जाए। वहाँ पे ये मास्टर होते हैं वो मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल के होते हैं, तो आपको पता होगा कि ये लेवल के बंदे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रैगन टर्टल से भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपना अटैक कर देते हैं। ड्रैगन टर्टल पे अपनी सारी तलवारें फेंकते हैं और बोलते हैं कि इसकी डिमांड है वो तुम नहीं की थी, अब इसके लिए वो पछताना मत बाय। ड्रैगन टर्टल के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम घातक अटैक हो जाते हैं और उनके ऊपर है वो तलवारें वो गिरने लगती हैं। फिर फाइनली हमारे ड्रैगन टर्टल है वो बोलते हैं, ड्रैगन टर्टल है वो अपने मन में वो बोलते हैं कि बच्चे मैं तो उससे अगले जन्म में वो ज़रूर मिलना चाहूँगा बाय। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था बट मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप समझ जाओ। फिर हो जाता है वहाँ पे धमाका बहुत बड़ा। ड्रैगन टर्टल की बॉडी तक है वो वहाँ पे नहीं बचती, उन्होंने खुद को तबाह कर दिया होता है सबको बचाने के लिए। फिर हमारा जी फैमिली का हेड है वो बोलता है कि जाओ युगो को वो पकड़ के लाओ या फिर उसे ढूंढ के वहाँ पे हमारी लोकेशन बताओ। फिर वो बोलता है कि गार्ड है वो जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ वो क्या हो जाएगा, उसके जिम्मेदार मैं भी नहीं होऊंगा। सीन में हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे युगो और जिनशु है वो आके बैठ गए होते हैं बिकॉज वो बहुत थक गए होते हैं। जिनशु है वो हमारे युगो से वो बोलती है कि आप मुझे बताएंगे क्या कर यहाँ पे चल क्या रहा और मेरे साथ ये क्या हुआ था अभी थोड़ी देर। वो जिनशु से वो बोलता है कि सुनो तुम मेरी बात अच्छे से सुनना, नॉर्थर्न एरिया के कॉर्नर पे एक शहर है या फिर कहीं एक राज्य है जिसकी तुम रानी और वो ही तुम्हारा घर है जहाँ पे तुम्हें जाना है। अब तुम्हें अपने राज्य को अपने हाथ में लेना होगा, शायद तुम हमारे फ्यूचर में काम आ जाओ, अभी के लिए जाओ। जिनशु है वो रोते हुए बोलते हैं कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट है वो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ है वो रहना चाहती हूँ, आपको छोड़ के वो नहीं जाना चाहती। युगो है वो बोलता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम खुद को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, जैसे तुम मार्शल स्पिरिट पे आ जाओगी तुम खुद की रक्षा करने लायक बन जाओगी। युगो है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ, मैं चाहूँगा कि तुम वो यहाँ से चले जाओ। अगर हम दोनों ही पकड़े गए तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अपना बदला है वो ले पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ। जिनशु है वो बोलती है कि मिस्टर ली आप अपना
ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। तो हमारा यूगो बोलता है कि पागल लड़की, मुझे सिर्फ यूगो बोलो। जुनशे वो से यूगो बोलते उसके करीब है, वो मतलब उसके गले वो लग जाती है। यूगो बोलता है कि अगर किसी वजह से अगर मैं मर जाता हूँ तो पूरे नॉर्थ एरिया की तरफ से तुम मेरे लिए लड़ाई करोगे और मेरा बदला लोगी, अगर मिले तो हम जरूर मिलेंगे। यूगो है वो जुनशे को ये बोल के भगा देता है कि कोई आ रहा है। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो हमारे ये फैमिली का हेड होता है, जी फैमिली का हेड। यूगो है वो बोलता है कि अच्छा आज मेरी मौत है वो यहीं भी होने वाली है, मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने सब है वो पहले ही क्लियर कर दिया था मैंग जुनशे सबके साथ। जो 5 फैमिली में से एक वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना था या फिर कहे तो देखा था कि जो मैंग और यूगो वो एक साथ मिलकर ही लड़ते थे, हमेशा अपने कंधे से कंधा मिला के फाइट करे वो करते थे, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ, यूगो उसके अगेंस्ट हो गया। ये बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है मेरे लिए। बंदा होता है वो ज़मीन से वो खून को मतलब अपनी उंगलियों में लेता है और अपने सीधे मुंह में के अंदर डाल लेता है। वो बोलता है कि ये सच में एक इंसान का ब्लड है, ये एकदम फील हो रहा है कि एक सच में इंसान का और कुछ टाइम पहले ही का ब्लड है। वो अपने मन में वो बोलता है क्या वो सच में मैंग का इस्तेमाल कर रहा था सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ों का वो पूरा करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा बुरा बंदा था एकदम। बुढ़ा होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है ये लड़की है वो कौन थी जिसने लावर को मारा है। वो बोलती है मतलब मैंग है वो बोलती है आखिरकार ये लड़की ना, मैंग बोलती है ये लड़की साथ यूगो की है वो लवर होगी, और वो बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे ही मेरे नाक के नीचे एक अफेयर है वो चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। वो बोलती है उसे मिलने दो, मैं उसे टुकड़ों में वो बांट दूंगी और उसे फेंक दूंगी यहीं से। बुढ़ा होता है वो बोलता है कि अपनी ताकत और अपने आंसू उस बंदे के लिए मत वेस्ट करो, मेरी वैसे भी 4 फैमिली वाली टीम है वो वहाँ पे चली गई है, वैसे भी वो उन्हें ढूंढ के वो ऐसे ही मार देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और अपने घर पे जाके आराम से आराम करो। फिर वो बोलता है कि आज से तुम्हारी सिटी को हम लोग है वो बख्श रहे हैं, बट आइंदा नहीं होगा ये। फिर वो लोग है वो वहाँ से वो चले जाते हैं और मैंग है वो उन्हें देखने लगी। उनके जाते ही जो हमारी मैंग है वो अपने आंसू बहाते हुए वो बोलती है कि यूगो ये तुमने क्या कर दिया। युनफैन है वो समझ नहीं पाता और उसे संभालता है और बोलता है कि मिस्टर ली, मैं मतलब मिस ली, आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो और यहाँ पे चल क्या रहा था, मैं कुछ नहीं समझा उस लड़की के बारे में और उसके बारे में। मैंग है वो युनफैन को अपना एक बैग देती है और बोलती है क्या तुम्हें याद है कि यूगो ने ये मुझे ट्यांगलंग सिटी में दिया था जब हम यहाँ से आने के लिए निकले थे। फिर वो बोलती है कि ये देखो ये वही चीज़ जो उसने मुझे दी थी, इसके अंदर देखो, उसके अंदर लिखा होता है कि मैंग मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ट्यांगलंग सिटी के लिए। मैंग बड़े गुस्से में आ जाती है और बोलती है अगर मेरे हस्बैंड यानी यूगो को कुछ भी हुआ तो मैं उस फैमिली की बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी, मैं भूल जाऊंगी कि आखिर वो कौन है, उनसे मौत का बदला लेना ही मेरी आदत है। यूगो है वो बोलता है कि मेरे इस बदले के लिए तुम्हें ये सब वो पे करना होगा। तो वो बोलता है कि वुशोंग आखिर ये अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे ढूंढने के लिए, मुझे लगता है कि सारे बंदे हैं वो मतलब अलग अलग है वो जाके चले गए हैं मेरे ढूंढने के लिए, मुझे लगता है कि आज मेरी जान है वो पक्का जाने वाली है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि ये तो मार्शल मास्टर लेवल पे है, मैं से बिना जीते एम की पावर के वो नहीं रह पाऊंगा, अब मुझे अपनी नकली डेथ का वो नाटक करना ही होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, अगर यहाँ पे बाकी फैमिली के बंदे आ गए तो मेरा मतलब जीने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। तो वो वुशोंग पे अटैक कर देता है। वुशोंग है वो बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने इतने ज़्यादा ट्रेसेस है वो बिछा दिए कि सबको लगी कि तुम कहीं और हो, बट तुम मुझे वो नहीं हरा पाओगे, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे कमज़ोर समझा। उसे किक मारता है और पीछे फेंक देता है, यूगो भी पीछे जाके वो गिरने लगता है। फिर वुशोंग है वो बोलता है कि तुम अपनी मौत को नकली बनाने की कोशिश है वो बाद में करना, वैसे भी तुम में इतना तो विश्वास नहीं लेने लग रहा है मुझे कि तुम अपनी मौत को वैसे झेल सको। तो वो बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझाओगे। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी मदद है वो क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है कि ये तलवार देख रहे हो, मतलब ये मतलब स्वॉर्ड देख रहे हो, ये मेरे अंकल इन लॉ की, और जो तुम्हारी वाइफ के पास थी वो मेरे आंट की थी। वो बोलता है कि मेरे भी पर्सनल मतलब जो इश्यूज हैं मतलब होटियान डिवाइन सेट के खिलाफ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ एक बार के लिए। वुशोंग है वो बोलता है कि मुझे पता है ये सब किसने किया, ये सब ये क्यांग की चाल थी, उसने इन सबको है वो ऐसे भड़का दिया था तुम्हारे खिलाफ। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, बट तुम्हें जिंदा रहना होगा किसी के लिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बोलते हैं क्या तुम्हारा मतलब यून से है। फिर वुशोंग है वो अचानक से कुछ महसूस करता है, यूगो के वो लात मार के वो पीछे की तरफ है वो धकेल देता है। आपको पता होगा कि ये एक ट्रिक होती है बट वो बता ही देता है। ये सारे सेट के मास्टर से बोलता है कि आप लोगों ने यहाँ पे आने में काफी टाइम लगा दिया। वो मास्टर होते हैं बोलते हैं कि तुम तो हमसे अलग हो गए थे, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें सजा देने की जरूरत है, बट तुमने तो हमारा फायदा ही कराया, तो इसलिए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है तुम्हारे लिए, वरना ये बंदा है वो हमारे हाथ से वो भाग जाता है यहाँ से। यूगो फिक्स स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पूरी की पूरी 5 फैमिलीज यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा गर्व की बात हो गई कि अगर मैं 5 फैमिलीज के बंदों से हंट किया जाता हूँ, अगर मैं मारा जाता हूँ उनके हाथों से, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल एकदम बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्व होगा मुझे खुद पे। चुआंग है वो उससे बोलता है क्या तुम खुद भी अभी गिल्टी फील वो कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कर रहे हो, बट तुम्हारी मौत है वो मुझे देनी ही पड़ेगी तुम्हें। वो बोलता
बोलता है कि नहीं, जो मुझे करना था वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो जल्दी से कर दो। युगो अपने मन में वो बोलता है कि मेरे नॉवल के हिसाब से वो शुआंग है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला बंदा है, मुझे इस पे एक बार तो भरोसा करना ही होगा। आँख बंद करके शुआंग है वो अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि अगर तुम्हें वो और भी ज्यादा दर्द है वो फील करो अपने लिए। वो हमारे युगो के कान के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो एक बंदे से मिलना जिसका नाम होगा मास्टर ऑफ वुल्फ्स। ये बंदा है वो तुम्हारी कुछ हेल्प करेगा और मेरे को कुछ सवालों का जवाब देगा। तो युगो के हाथ में अपनी एक रिंग है वो रख देता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से। फिर वो उसको वो पहाड़ी से वो धक्का मार देता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा गहरी खाई होती है जिससे युगो वो नीचे गिरने लगता है। वो फाइनली जख्मी होके नीचे है वो गिरने लगता है। अगला सीन है वो पलट जाता है एकदम से। 5 फैमिलीज के लीडर में से एक वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना टाइम लगाओगे मार्शल स्पिरिट के बंदे को हराने के लिए। उनके डैड है वो बोलते हैं कि क्यांग ने हमें बताया था कि युगो अपनी फेक डेथ है वो बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, शायद तो इस बार भी ऐसा ही वो करने वाला है मुझे लगता है। तो वो शुआंग है वो बोलते हैं क्या तुम मेरी एबिलिटी पे शक कर रहे हो, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा करोगे। बट वो बोलता है मतलब यून के डैड वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी एबिलिटी पे शक है वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैं तो लगा कि वो जिंदा होगा इसलिए। ईगल स्क्वाड का एक बंदा होता है और बोलता है कि एक बैड न्यूज़ है, यून है वो घर से भाग चुकी है। वो बोलता है उसका फादर की जाओ उसे जल्दी से ढूंढो या वरना तुम्हारी मौत के लिए बहुत हो जाएगा। यून के डैड है वो वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि इसने तो उसे खत्म ही कर दिया, अब चिंता करने का क्या ही फायदा, अब मुझे यहाँ से है वो जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो मतलब वो शुआंग है वो अभी भी सोच रहा होता है युगो के बारे में कि आखिर वो जिंदा रहा तो मैं उसके सवालों का है वो क्या जवाब दूंगा। युगो को दिखाया जाता है जो जमीन मतलब जो पानी के अंदर है वो तैरता हुआ जा रहा होता है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, उसके मुंह से वो खून निकल रहा होता है बट उसको होश है वो अभी तक नहीं आया होता है, अनकॉन्शियस रेस्ट में वहां से जा ही रहा होता है। और इसी के साथ होता है हमारा सीजन 1 खत्म। यहाँ पे हमारे आई बिकम अ विलन इन माई नॉवल का सीजन 1 है वो खत्म हो जाता है और सीजन 2 भी अवेलेबल है और जिसे मैं एक्सप्लेन भी है वो करने वाला हूँ। बट मंडे से रेगुलर एपिसोड है वो आएंगे, मतलब एक भी अपसेंट नहीं होगी। बस मैं 2 दिन में एडवांस वीडियो बना लूँगा और अपलोड कर दूंगा जिससे मुझे भी थोड़ा है वो पढ़ाई के लिए वो वक्त है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए सायोनारा, अगले मंडे को वो मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और कर लीजिए सब्सक्राइब। सायोनारा।